Dear all, in the last video we have seen how linear search searches an element in the search list. तो लीनियर सर्च में क्या था कि एक लिस्ट के जीरो इंडेक्स से लेके लास्ट इंडेक्स तक हमको एलिमेंट ट्रेवर्स करना था और कंपेयर करना था। अगर बीच में या कहीं भी वो एलिमेंट कंपेयर होके मिल जाता है तो इसका मतलब जो एलिमेंट हम सर्च कर रहे हैं वो मिल गया, और अगर नहीं मिला लास्ट इंडेक्स तक जाके भी तो इसका मतलब वो एलिमेंट अवेलेबल नहीं है। इस वीडियो में हम सर्चिंग का जो दूसरा टेक्निक है बाइनरी सर्च उसको डिस्कस करेंगे। बाइनरी सर्च एक दूसरे तरह का सर्च एल्गोरिथम है जो एक लिस्ट में से किसी एलिमेंट को ढूंढा जा सकता है और एफर्ट थोड़ा सा कम लग जाता है। तो आइए देखते हैं बाइनरी सर्च क्या है। इन बाइनरी सर्च द एलिमेंट इज सर्च्ड इन आइदर ऑफ द टू हाफ्स ऑफ द लिस्ट। इसका मतलब ये है कि बाइनरी सर्च अगर हमें परफॉर्म करना है तो लिस्ट में केवल आधे लिस्ट में सर्चिंग होती है। मतलब अगर एक लिस्ट के दो हिस्से कर दिए जाए तो या तो एलिमेंट आधे लिस्ट में होगा या तो एलिमेंट आधे लिस्ट दूसरे आधे लिस्ट में होगा, और अगर आधे में मतलब कुछ ऐसा इंतजाम किया जाए कि अगर आधे में नहीं है तो फिर डिक्लेयर किया जा सके कि पूरे में नहीं है। So binary search is an extremely efficient algorithm. This search technique consumes less time in searching the given item in minimum possible comparisons. To do the binary search, first we have to sort the array element. So जो पॉइंट था वो रिवील हुआ कि बाइनरी सर्च एक एफिशिएंट सर्च एल्गोरिथम है जिसमें हम जो सर्चिंग करते हैं उसमें कम से कम समय में और कम से कम कंपैरिजन में सर्च डिसाइड हो जाता है कि सक्सेसफुल हुआ कि अनसक्सेसफुल हुआ, कम से कम कंपैरिजन में। अगर हमें बाइनरी सर्च करना है तो हमें सबसे पहले लिस्ट को सॉर्ट करना होगा। जैसे कि अभी आपके सामने ये लिस्ट दिख रहा है, इसमें लिस्ट अनसॉर्टेड है, 23, 6, 4, 32 किसी भी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। तो अगर हमें इस लिस्ट पे सर्च एल्गोरिथम परफॉर्म करना है तो पहले हमें इस लिस्ट को सॉर्ट करना होगा। जैसे ये अभी वही लिस्ट सॉर्टेड ऑर्डर में अवेलेबल हो गई 4, 6, 12, 23। तो जब एक बार एलिमेंट सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज हो गए किस लिस्ट में तो हम वी आर रेडी टू गो फॉर बाइनरी सर्च। तो आइए देखते हैं कि लॉजिक क्या है बाइनरी सर्च टेक्निक में। सबसे पहले जो लिस्ट है उसका मिडिल एलिमेंट ढूंढा जा सकता है, और वो मिडिल एलिमेंट कैसे ढूंढा जा सकता है कि साइज बाई 2 अगर हम करेंगे तो जो इंडेक्स पोजीशन आएगा वो लिस्ट का मिड होगा। जो द मिडिल एलिमेंट ऑफ द एरे इज कंपेयर टू द एलिमेंट टू बी सर्च्ड, और अगर वो मिडिल एलिमेंट जिससे कंपेयर हुआ वही रिक्वायर एलिमेंट है तो सर्च अपने आप सक्सेसफुल हो गया। मतलब सिर्फ एक कंपैरिजन में सर्च सक्सेसफुल हो गया फिलहाल। आइए देखते हैं कैसे। कि जैसे ये लिस्ट है और इस लिस्ट का ये इंडेक्स है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब इस लिस्ट की साइज 10 है, और इस तरह से मिड इज इक्वल टू साइज 10/2 5 आता है। तो जो फिफ्थ इंडेक्स पे 34 है वो मिडिल एलिमेंट हुआ इस लिस्ट का। अब अगर हम माने कि अगर हमें सर्च की यूजर को ढूंढना है 34 और वो मिड पे अवेलेबल है या नहीं भी हो सकता है, तो अगर अवेलेबल है तो एक बार में देखिए 34 से कंपेयर हुआ और सर्च कंप्लीट डिक्लेयर हो गया, दूसरे किसी कंपैरिजन की जरूरत नहीं पड़ी। अगले केसेस को देखते हैं कि जो पॉसिबल और केसेस हैं वो ये कि अगर एलिमेंट, जैसे पिछले वाले एग्जांपल में क्या था कि जो एलिमेंट सर्च किया जाना था वो मिड एलिमेंट के एग्जैक्टली इक्वल था। अब अगर एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगा तो या तो जो सर्च एलिमेंट है वो मिड एलिमेंट से छोटा होगा या बड़ा होगा। तो व्हेन द एलिमेंट इज लेस देन द डिजायर्ड आइटम देन सर्च ओनली द फर्स्ट हाफ ऑफ द एरे, और अगर इफ इट इज ग्रेटर देन द डिजायर्ड एलिमेंट देन सर्च इन द सेकेंड हाफ ऑफ द एरे। कैसे, देखिए एक ग्राफिकल एग्जांपल से देखते हैं कि ये जो लिस्ट है, इस बार अगर हम एक एग्जांपल लें कि हमारा जो सर्च की होगा वो 34 से छोटा होगा, मतलब कि मिड एलिमेंट से छोटा होगा। ये आपका मिड एलिमेंट है 34, और इस 34 से अगर छोटी वैल्यू सर्च की जाएगी तो ये सिर्फ लिस्ट के इस फर्स्ट हाफ पोजीशन में ही सर्च हो जाएगी, और अगर नहीं तो फिर आगे होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि लिस्ट ऑलरेडी सॉर्टेड है। चलिए देखते हैं। मान लीजिए हमारा सर्च की है 25 और हम देख सकते हैं कि फर्स्ट हाफ जो येलो शेडेड है उसमें 25 अवेलेबल नहीं है। तो अगर हम मिड पोजीशन के लेफ्ट साइड मतलब फर्स्ट हाफ में कंपेयर करें तो 25 अगर 4, 6, 12, 23, 32 से कंपेयर हुआ
तो कंपैरिजन खत्म हो गया, आधा ही कंपेयर हुआ, लेकिन डिक्लेयर कर सकते हैं कि 25 इज नॉट इन दिस लिस्ट, सो सर्च इज कंप्लीट। दूसरा एग्जाम्पल था कि अगर हम कोई ऐसा एलिमेंट ढूंढें जो 34 से बड़ा हो, यानी कि मिड एलिमेंट से बड़ा हो, तो जो अभी जो कंपैरिजंस होंगे वो सिर्फ येलो शेडेड पोर्शन, मतलब कि सेकेंड हाफ ऑफ द लिस्ट से होंगे। सर्च की, और सर्च की 68 है, तो 68 क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं 34 से ग्रेटर है, तो जो कंपैरिजन होंगे सिर्फ सेकेंड हाफ लिस्ट में ही होंगे। मिड के डायरेक्टली ये जाता है, कंपेयर करेगा 44, 55, 68 एंड हेंस 68 के इक्वल हो गया। कंपैरिजन में एलिमेंट फाउंड, सर्च इज सक्सेसफुल डिक्लेयर्ड। आगे देखते हैं कि अगर हम लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च के बीच में डिफरेंस निकालें तो क्या होता है। लीनियर सर्च इज इटरेटिव इन नेचर एंड यूजेस सीक्वेंशियल अप्रोच, एक सीक्वेंस में सर्च करता है, जबकि बाइनरी सर्च डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक का यूज करता है। डिवाइड एंड कॉन्कर का मतलब हुआ कि लिस्ट को पहले आधे हिस्से में बांटो और बांटने के बाद सर्चिंग स्टार्ट करते हैं। लीनियर सर्च किसी भी तरह के एरे या लिंक लिस्ट में इंप्लीमेंट किया जा सकता है। लिंक लिस्ट एक टॉपिक होगा हमारे इस वीडियो लेक्चर में ही मिलेगा आपको, आगे आपको मिलेगा। अगर हम एरे की लिस्ट बनाएं या लिंक लिस्ट के थ्रू लिस्ट बनाएं तो लीनियर सर्च दोनों पे अप्लाई किया जा सकता है, जबकि बाइनरी सर्च सिर्फ एरे पे ही अप्लाई हो सकता है और लिंक लिस्ट पे अप्लाई नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट है, एज वी नो बाइनरी सर्च रिक्वायर्स सॉर्टेड एरे। जैसा कि अभी हमने पिछले ही कुछ 2 स्लाइड्स में देखे कि जो बाइनरी सर्च है वो सॉर्टेड एरे पे ही इम्प्लीमेंट हो सकता है, और दैट इज द रीजन इट रिक्वायर्स प्रोसेसिंग टू इंसर्ट एट इट्स प्रॉपर प्लेस टू मेंटेन अ सॉर्टेड लिस्ट। On the contrary, linear search does not require sorted elements, so elements are easily inserted at the end of the list. अगर हम ये मान के चले कि हम इंसर्टेड लिस्ट में सर्च करेंगे तो बाइनरी सर्च वहाँ पे अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे एक क्वेश्चन रखना पड़ेगा कि जब हम लिस्ट में एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं तो वो सॉर्टेड ऑर्डर में ही इंसर्ट करें इन केस ऑफ बाइनरी सर्च टेक्निक, जबकि लीनियर सर्च में आप बिल्कुल केयरलेस होके एलिमेंट्स को किसी भी ऑर्डर में इंसर्ट कर सकते हैं। लीनियर सर्च इज इजी टू यूज, एक सीक्वेंस में सर्च करना है, 0 से आखिरी तक चला देना है, बस कंपैरिजन ही ज्यादा होंगे, एंड देयर इज नो नीड फॉर एनी ऑर्डर्ड एलिमेंट्स, किसी भी तरह के सॉर्टिंग की जरूरत नहीं होगी। ऑन द अदर हैंड बाइनरी सर्च एल्गोरिथम इज हाउएवर ट्रिकी, थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि हम मिड में एक बार सर्च करते हैं, मिला तो ठीक है, और नहीं मिला तो छोटा है तो फिर फर्स्ट हाफ में, अगर बड़ा है मिड एलिमेंट से तो सेकेंड हाफ में सर्च करते हैं। तो इस तरह से ये ट्रिकी है, लेकिन नंबर ऑफ कंपैरिजंस कम हो जाते हैं, कभी कभार एक ही कंपैरिजन में काम चल जाता है, तो लेकिन इसके लिए इसको ऑर्डर में अरेंज होना जरूरी है, नेसेसरली अरेंज इन ऑर्डर। अगर हम ये बात करें कि कंपैरिजन अगर हमारे दिमाग में आने के बाद ये बात करें कि लीनियर सर्च बेटर होगा या बाइनरी सर्च बेटर होगा, तो हम देखते हैं कि कंक्लूजन में इंपॉर्टेंस ऑफ लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च, तो हम पहला पॉइंट पाएंगे कि बोथ लीनियर एंड बाइनरी सर्च एल्गोरिथम्स कैन बी यूजफुल, दोनों यूजफुल हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है कि हम किस जगह पे हम लीनियर सर्च इस्तेमाल करेंगे, किस जगह पे बाइनरी सर्च। व्हेन एन एरे is the data structure and the elements are arranged in sorted order, then binary search is preferred for quick searching। अगर element arranged है sorted order में तो binary search best होगा। The typical binary search algorithm cannot be employed to linked list because linked list is dynamic in nature and it is not known where the middle element is actually assigned। तो अभी कुछ स्लाइड्स पहले मैंने आपको बताया था डिफरेंस में कि लीनियर सर्च जो है वो एरे पे इस्तेमाल हो सकता है, लिंक लिस्ट पे भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन जो बाइनरी सर्च होता है वो सिर्फ एरे पे इस्तेमाल हो सकता है, लिंक्ड लिस्ट पे इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि लिंक लिस्ट एक डायनामिक लिस्ट होती है और डायनामिक लिस्ट में एग्जैक्टली पता नहीं होता कि मिड पोजीशन है कहाँ, और मिड पोजीशन जब नहीं पता होगा तो फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ डिसाइड नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अभी आगे हम प्रोग्राम मतलब इस वीडियो के अगले हिस्से में हम देख रहे हैं कि बाइनरी सर्च को हम सी लैंग्वेज में कैसे परफॉर्म करते हैं। सो हियर वी आर डिस्कसिंग नाउ हाउ बाइनरी सर्च ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड in an array
इन सी लैंग्वेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यूजुअली कोड लिखता जाऊंगा और उसको एक्सप्लेन करता जाऊंगा, और कॉन्सेप्ट तो आपने पीछे वीडियो में देखा, तो उसी को एक्सप्लेन करते हैं। मैं ने दो हेडर फाइल इंक्लूड किए, हैज इंक्लूड studio.h और हैज इंक्लूड conio.h। मेन फंक्शन के अंदर देखिए, void मेन फंक्शन के ब्रेसेस के अंदर मैंने एक लिस्ट डिक्लेयर किया 15, जिसमें 3 4 6 7 9 10 11 14 21 23 45 67 89 एंड 97 एंड 100। ये लिस्ट मैंने डिक्लेयर कर लिया, और आप देख सकते हैं क्योंकि मुझे बाइनरी सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो मैंने एलिमेंट्स को ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में ही रखा है, और 15 एलिमेंट्स का ये लिस्ट है। लूप चलाने के लिए और बाकी चीज़ों के लिए मैंने वेरिएबल्स यहाँ पे कास्ट करना शुरू किया है। मिड पोजीशन क्लियर करने के लिए, एस की दैट इज सर्च की, जो यूजर से इनपुट होगा कि क्या उसको यूजर को क्या ढूंढना है, और इंडेक्स एक लूप के लिए वेरिएबल लिया है। फ्लैग कंफर्मेशन वेरिएबल लिया है कि अगर सर्च फाउंड हुआ तो इसका स्टेटस बदल जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो मिड की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। हमने देखा है कि लिस्ट की साइज 15 है, तो 15 डिवाइडेड बाई 2 विल बी द साइज ऑफ मिड। ओके, प्रिंटफ से मैंने यूजर को एक मैसेज दिया, एंटर द एलिमेंट टू सर्च। ओके, और इस एलिमेंट को मैंने %d फॉर्मेट स्पेसिफायर से एस की वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया, स्कैन कर लिया उसको स्कैनर से। तो यूजर जैसे ही मैसेज पड़ेगा एंटर एलिमेंट टू सर्च, तो सर्च की क्या होगा, मिल जाएगा। अब हमने जो सबसे पहला क्राइटेरिया था बाइनरी सर्च का, कि अगर सर्च की लिस्ट के मिड पोजीशन पे ही हो तो हमें कंपैरिजन नहीं करना है, सीधे सीधे फ्लैग को 1 सेट करके काम ओवर कर लेना है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो शायद, मतलब एल्स इफ, मतलब इसके अलावा अगर हुआ एल्स इफ, तो सर्च की शायद लिस्ट के मिड पोजीशन के एलिमेंट से छोटा हो। ठीक है, क्योंकि सॉर्टेड ऑर्डर में है, लिस्ट के मिड एलिमेंट से अगर छोटा होगा तो जो लूप चलेगा, यहाँ पे देखिए लूप प्लान कर रहे हैं, इंडेक्स की वैल्यू 0 से लेके मिड से लेस देन तक इंडेक्स को बढ़ते ऑर्डर में चला रहे हैं। मतलब ये लूप कितनी बार चलेगा, अगर 15 है तो 15 को 2 से भाग देंगे तो 7.5 हुआ। 7.5 का मतलब जो 7th इंडेक्स होगा वो लिस्ट का मिड एलिमेंट होगा। तो जो ये लूप, ये वाला अभी जो प्लान के इंडेक्स 0 इंडेक्स लेस देन मिड दैट इज 7, तो इंडेक्स लेस देन 7 का मतलब 0 1 2 3 4 5 और 6 कंपैरिजन के लिए ये लूप चलेगा। अब इसमें कंपैरिजन क्या करना है, अगर इसमें सर्च की जो हम देख रहे हैं, यहाँ पे अगर लिस्ट की पोजीशन इंडेक्स पोजीशन जो करंट इंडेक्स पोजीशन के एग्जैक्टली इक्वल है, तो फ्लैग को 1 सेट कर रहे हैं और ब्रेक हो जा रहे हैं। ओके, अदरवाइज अब क्या ऑप्शन बचा, देखो ना सर्च की लिस्ट के मिड पोजीशन के इक्वल है, ना सर्च की लिस्ट के मिड पोजीशन से छोटी है, तो इसका मतलब सर्च की क्या हुआ, मतलब अब आगे जो सर्च होगा वो मिड से अगले पोजीशन से लेके लास्ट पोजीशन तक लूप चलेगा। और इसमें भी वही कॉन्सेप्ट होगा कि सर्च की अगर लिस्ट के मिड पोजीशन से इंडेक्स पोजीशन से आगे बढ़ रही, तो लिस्ट के इंडेक्स पोजीशन पे मिल जा रही है तो फ्लैग 1 हो जाएगा और फिर ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो अगर फ्लैग 1 सेट हो रहा है तो इसका मतलब जो एलिमेंट है वो मिला। ठीक है, अवेलेबल इन द लिस्ट। ओके, और अगर फ्लैग की वैल्यू 1 नहीं तो ऑब्वियसली वो 0 ही रह जाएगी, तो हम यहाँ पे मैसेज है, सॉरी द आइटम यू आर सर्चिंग इज नॉट इन द लिस्ट। ठीक है, और ये प्रोग्राम को मैंने गेट सीट लगा के ओवर कर लिया। चलिए फटाफट देख लेते हैं इसका आउटपुट क्या है। हम देख रहे हैं एंटर द एलिमेंट्स टू सर्च,
तो एलिमेंट का मतलब जैसे मान लीजिए मैंने सर्च किया 34, तो 34 अगर लिस्ट में अवेलेबल हुआ तो दिखाएगा, नहीं तो दिखाएगा सर्च में नहीं है। अब अगर हम देखें यहाँ पे कि किस एलिमेंट को हम ढूंढना चाहते हैं, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हो गया इसका मिड पोजीशन, मिड एलिमेंट 14। तो 14 को सर्च करेंगे तो सिर्फ एक ही कंपैरिजन होगा, और 14 से छोटा कोई सर्च करेंगे तो डिपेंड करता है कितने कंपैरिजन होंगे। 14 से बड़ा भी सर्च करेंगे तो लिस्ट के अदर हाफ में सर्च होगा। तो चलिए एक और सर्च करते हैं। हमें ये दूसरा सर्च, एंटर द सर्च एलिमेंट, तो हमने 14 डाला और बोला कि द आइटम यू सर्च इज अवेलेबल इन द लिस्ट। ठीक है, अब इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पे 1402 दिखा रही, क्योंकि इंडेक्स स्टार्ट ही नहीं हुआ। यहाँ पे हमने जो लूप चलाया वहां पे इंडेक्स को 0 रखा है या इंडेक्स की वैल्यू रखी है, तो लिस्ट ऑफ मिड हमें प्रिंट करना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे प्रिंट किया है लिस्ट ऑफ इंडेक्स प्रिंट किया है, और इंडेक्स की वैल्यू 0 हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरा कोई छोटा एलिमेंट अगर हम सर्च करें, देखिए ये एरर, अभी जो एरर आपको दिख रहा था वो एरर नहीं मिलेगा। अगर हम 14 से छोटा कोई एलिमेंट सर्च कर रहे हैं और वो लिस्ट में मौजूद हो, जैसे मान लो अगर हम 2 सर्च करें तो 2 नहीं है। देखिए 14 से छोटे में इधर कहीं 2 नहीं है, बट 6 है। अगर हम 6 को सर्च करें, 6, तो देखिए सर्च अवेलेबल है 6, लिस्ट के 2 मतलब थर्ड एलिमेंट है, ये लिस्ट इंडेक्स 2 पे है, मतलब कि थर्ड एलिमेंट है। देखिए 1 2 तीसरा एलिमेंट है। उसी तरह अगर हम 14 के आगे बड़ी वैल्यूज को सर्च करें, 45 को सर्च करें, तो 45 यहाँ से सर्च होगा 1 2 3, ऑलरेडी वो 7 पे है। तो देखिए 45 को सर्च करते हैं, 45। ठीक है, तो लिस्ट के 10th पोजीशन पे है, 7 के बाद का तीसरा मतलब 7 8 9 और 10। ठीक है, तो इस तरह से बाइनरी सर्च ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ये एंटायर प्रोग्राम है। ठीक है, आप स्क्रीन को पॉज करके लिख सकते हैं। ये एल्स तक है, और स्क्रीन को पॉज करके आप नीचे के एल्स के नीचे वाले हिस्से को भी यहाँ तक देख सकते हैं। ये एल्स यहाँ से लेके यहाँ तक देख सकते हैं। ठीक है, एक और बार देख लीजिए। ये हैश इंक्लूड से एल्स तक ये है। आप यहाँ पे पॉज कर सकते हैं, और पॉज करने के बाद जो रेस्ट हाफ ऑफ द प्रोग्राम है वो यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक। अब दोबारा पॉज कर सकते हैं। वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो आपको कोड भी इजीली अवेलेबल हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।